आज हमारा सबका यहाँ अपने इस सिलावट समाज जाजम पर एकत्रित होने का असल कारण हमारी बिरादरी द्वारा इस सरजमी बिदासर पर पहले करवाए गए 2 सामूहिक विवाह प्रोग्राम की तरह ही तीसरा शादी सम्मेलन करवाने की फिक्र लेकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। बाहर से आए हुए तमाम हजरात का अपने इस भवन में खूब स्वागत है, इस्तकबाल है कि आप सब भाइयों को, सब बुजुर्गों को, या ये कहने भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी कौम बिरादरी के जहाँ जहाँ हमारे भाई रिश्तेदार परिवार के रह रहे हैं वहाँ से हमारी क्रीम आज इस मीटिंग में हाजिर हुई है और आप सब हमारी इस संस्था के या बिदासर के एक फोन पर हाजिर हुए हैं। इस सब के लिए, सबके आने के लिए मैं आपको खूब धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। बुजुर्गों और दोस्तों, असल मकसद जैसे अपने व्हाट्सएप मैसेज में या अपने आपसी में बातचीत के हिसाब से सबको पता ही है कि तीसरा शादी सम्मेलन अपने को करवाना है। इस सम्मेलन का असल मकसद समाज एक दिन आकर के अपना शादी का जो प्रोग्राम है, काम है, एक दिन कर ले, इससे फिजूल खर्चियां कम हो। फिजूल खर्ची की परिभाषा कोई स्पष्ट देना चाहे तो वो संभव नहीं है। हर आदमी का अलग अलग तरीके का जहन है, वो हर तरीके से अलग अलग फिजूल खर्ची को रोकने की परिभाषा अलग अलग बता सकता है, अपनी बात बता सकता है। सामूहिक विवाह प्रोग्राम करने का असल मकसद यही है कि समाज बिरादरी के जो भी हम भाई हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, सबका एक दिन काम हो जाए, एक ही खाने में, एक ही जिमण में काम हो जाए, एक ही दिन हम सब लोग इकट्ठा होके ये प्रोग्राम कर लें तो हमारा समय, धन और सारी चीज बचेगी। इसी कड़ी में आप सबको यहाँ इकट्ठा करने का असल मकसद, पहले 3-4 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई और सबसे राय की हुई, अपने को आगे तारीख मुकर्रर, असल मकसद यही है कि हमें तीसरे इज्तिमाई शादी सम्मेलन की तारीख मुकर्रर करनी है, तारीख तय करनी है। तारीख तय करने के लिए और इस मजलिस को आगे चलाने के लिए, इस मजलिस की कार्रवाई में क्या क्या होगा और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या रहेगा, तो हालिया मजलिस की कोई भी मजलिस होती है उसकी सदारत के लिए, अध्यक्षता के लिए अपने कौम का सीनियर बुजुर्ग जो भी हो उनका नाम लिया जाता है। तो मैं हाजी रमजान जी सोलंकी दड़ीबा का नाम इस मीटिंग की सदारत के लिए नामित करता हूं। मजलिस की सदारत के लिए नाम पेश किया गया है। अपनी जानिब से आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में, सदर के रूप में हाजी रमजान जी रहेंगे। बाकी सारी कार्रवाई हम सबको, एक एक फर्द को अपनी अपनी राय के लिए, अपने राय मशवरे के लिए, अपनी जानकारी के लिए और कोई बात पूछनी हो, उसमें जोड़नी हो, इन सब के लिए आज एकत्रित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। बुजुर्गों और दोस्तों,
हमारे सिलावट समाज के मेटियन सिलावट समाज के 14 खेड़ों में से सबसे ज्यादा अपराध लाडनू और बिदासर में निवास करते हैं, रहते हैं। लाडनू से आज हमारी टीम बुजुर्गों में, सीनियर्स में, जिम्मेदारों में, ओहदेदारों में कुल 18 जिम्मेदार हाजिर हुए हैं। मैं उन सब का बिदासर सिलावट समाज भवन में पूरे बिदासर सिलावट समाज की तरफ से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इसी प्रकार मकराना से 21 जिम्मेदार हाजिर आए हैं। रसूलगढ़ से अब्दुल गनी जी खिलजी साहब और उनके साहिबजादे, डूंगरगढ़ से 3 और बीकानेर से गौस मोहम्मद जी की टीम और उनके साथ 7 आदमी, डूंगरगढ़ से अजीत जी, रामीन जी, सदीक भाई हाजिर आए हैं। इन सब का स्वागत है, इस्तकबाल है। असल मकसद तारीख मुकर्रर करना, उससे पहले मैं इस साथी सम्मेलन में किस प्रकार से हम सबको आप सबकी राय से काम करना है, क्या क्या हमारी काम का तरीका रहेगा, क्या क्या तरकीब रहेगी, बंद कर देंगे। समझ में बढ़िया रही है। देखो अपने तीसरो साथी सम्मेलन जो कर रहे हैं बिकी अपनी कई तरतीब रेसी किया करनो है बिक बारे में पिछले 1-1.5 महीना अपना विचार एक दूसरा टाल रहे हैं, बातचीत की रखी जा रही है। ये बातचीत की तारीख में लाडली बार को शादी को खर्चो दूल्हा दुल्हन को लेना को जो तय करेड़ो तो पहली 30,000 30 और 35 30,000 रुपया, 30,000 लड़का और लड़की पक्ष को 35,000 रुपया। क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई और भी खर्चा में आ सारी चीज करना संभव गली हो रही हो, ये वास्ते सबकी राय हूं जगह लड़का पीछा आन 35,000 रुपया और लड़की पक्ष की तरफ हूं 45,000 रुपया, सबकी राय हूं तय करें। जगह आज के ये महंगाई के टाइम में शायद ज्यादा को नहीं, क्योंकि आप लाखों रुपया खर्चो करा, एक महीने 35 और 45-80,000 रुपया में एक लड़को लड़की को सारो शादी ब्याह को प्रोग्राम और जो भी वाजिब घर को सामान है वो दियो जावे, सारी व्यवस्था करी जावे और एक ही दिन में सारो काम हो जाए। दूसरी सामान की फहरिस्त है, लाडली बार भी जो आप सामान वगैरह को रखो भी क्रम में मैं आपने सबने जानकारी देना चाहता हूं कि सामान जो को है वो के मुताबिक है। एक कुरान शरीफ, एक मुसल्ला, एक तस्वीर, एक टोपी, एक वजू का लोटा सुराई। 2 नंबर पर है एक चांदी की पाजेब की जोड़ी व एक पीछे की जोड़ी, वजन 10 भरी, वजन चांदी को 10 भरी। एक सोने का लूम व एक कान की बाड़ी की जोड़ी, वजन 3 ग्राम। दुल्हन का बुर्का, दूल्हे के 2 जोड़े, दुल्हन के 4 जोड़े, एक सिलाई मशीन कवर सहित एक अलमारी, एक बेड, बेड जो है सिंगल बेड है, जो पहले किया गया था सिंगल बेड है, एक गद्दा, 2 तकिए कवर सहित, एक कंबल, एक कूलर, एक पानी का कैंपर जिसे तलाजू बोला पा, 4 कुर्सी प्लास्टिक वाली व टेबल सेट प्लास्टिक वालों, एक मिक्सी मशीन, एक सूटकेस, एक आयरन उस्त्री, एक दीवार घड़ी, एक हीटर रोड, एक गैस चूल्हा, एक कुकर, एक तवा, एक चकला, एक वेलण, एक चिमटा, एक स्टील की कोठी, एक टोपिया सिल्वर ढक्कन सहित, एक परात स्टील की, एक कलश स्टील का, एक देसी स्टील की, एक बाल्टी स्टील की, एक छोटा टोपिया स्टील का, एक टिफिन 3 खंड का स्टील का, एक चाय का टोपिया स्टील का, एक छुरिया स्टील का, 2 थाली स्टील की, एक जग स्टील का, 4 गिलासे स्टील की, 4 प्याले स्टील के, एक चमचा स्टील का, एक कढ़ाई स्टील लोहे की,
आ समाज की फहरिस्त लारे दो जगह आप साझी सम्मेलन प्रोग्राम कराया बी के अनुसार ही है, तो इनमें कोई ज्यादा चेंजेस की हमारे हिसाब में जरूरत बन रहे। अगर कोई भाई ना लगे तो भाई एक अपन चेंज करना है तो आप सगड़ा 14 खेड़ा में बैठे। अगर कोई बात बहुत बेहतर हो और सगड़ा की राय हो ज्यादा की तो भी मैं परिवर्तन भी करो जा सके, कोई बड़ी बात को नहीं। देखो बुजुर्गों, शादी की तारीख मुकर्रर करने के लिए आप सबको यहां बुलाया गया है। मौजूद जी सारे हजरात यहां आए हैं। हर शहर की क्रीम जो कहते हैं, सब आप आपके परिवार का कुटुंबा का धनी है, सब आज हाजिर है। विदा सरकार जिका जिम्मेदार है, बुजुर्ग है, वे नहीं आना को कारण आपने बखूबी जानकारी है कि भी ताजा ही 2 मौतें होड़ी है तो ज्यादा तकाजो कौन करियो जा सके। फिर भी जहां परिवारों में कई जना मौजूद आयड़ा है, क्योंकि आप राय मशवरा वास्ते तारीख डेट मुकर्रर करने वास्ते इकट्ठा होड़ा, तो मैं अपने चाहूं बड़ा सीनियर मकराना पधारेड़ा हाजी अब्दुल गफार जी खिलजी साहब को निवेदन करती हूँ, अर्ज करती हूँ कि आप तीसरी शादी सम्मेलन की जिकी आप घोषणा करी है कि डेट कति मुकर्रर करा, काई डेट रखा, बिक बारा में आप अपनी राय और हमारी रहबरी करें, हमें बताएं कैसे क्या करना है, क्या तारीख रखनी है। हाजी अब्दुल गफार जी खिलजी साहब। आज बीच में निवेदन करती हूं कि आपा चूंकि नवंबर लास्ट तक महाराष्ट्र विधानसभा पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव होती और 1 नवंबर या 2 नवंबर के चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू होती थी। आचार संहिता लागू होने के कारण कई बड़ी मीटिंगा वगैरह को आयोजन करना, बन सब ने ऑर्गेनाइज करना असुविधा रहे, प्रशासन की तरफ भी आप बीच में रोक टोक हो सके। नवंबर की आज जैसी नवंबर 4 हिंदुओं का जगह सावा है वे भी चालू हो जी। 15-16 तारीख के तो शायद वह देव उठनी 11 से वो कितना तारीख है वह 14 नवंबर के देव उठनी 11 से, तो भी कारण सावा बहुत ज्यादा रहती भी वो आप 15 दिन पहले कर लिया तो आपने भाई ब्याह शादी तो सगले घर में ही होनी है, शॉपिंग लड़का लड़की थोड़ा थोड़ी जितना भी आपने घर परिवार में सब कर तो भी 15 दिन पहले अपनी कोई भी डेट मुकर्रर हो जो है तो भी महंगाई के टाइम में या आप ज्यादा पिटी जाना इसकी। अक्टूबर के बारे में राय हमारी राय है, हमारी पर्सनल राय है कि अक्टूबर के महीने लास्ट में 22 तारीख और 29 तारीख इतवार आ रही है। के बारे में आप सबकी कोई राय हुए, नवंबर में भी अगर कोई आपकी राय देवे तो कोई वजह कोई राय फिर मत है सकती। जी हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मकराना सिलावतान की तरफ से दीदा सर सिलावतान को बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा नेक काम हाथ में लेके और आप अंजाम दे रहे हो, अल्लाह इसको कामयाब करे। आमीन। सम्मेलन का मतलब है कि हर तरह से खर्चा कम से कम हो, फालतू खर्चे से महफूज रहे। इसके अलावा और जितने अपनी कौम में रीति रिवाज हैं उनको मैं मेरे घर से बंद करूंगा, तब आप लोग भी उससे अमल करेंगे। मैं नहीं करूंगा और मैं कहूंगा ही तो उस पर अमल नहीं। इसलिए फालतू खर्चे जितने हैं, जितने कुछ देने लेने के, अब मैं तफसील से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन फालतू खर्चा नाम का ही सब बंद कर दिया जाए। और अगर
कोई करता है तो उससे पाबंदी कर दी जाए। बाकी ये जज्बा जो बिरादर के लॉकडाउन में अल्लाह ने पैदा किया है, इसको अल्लाह ही कामयाब करेगा, अल्लाह की गैरी मदद आएगी। लेकिन गैरी मदद कब आएगी? हरकत में बरकत है। जब हम अपन कौम वाले उनको समझाएंगे, देखो ये फालतू खर्चे में ये नुकसान है, तो अल्लाह तौफीक देगा उनको, रुकमानी बस यही है खास बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक राय तारीख का महीना लास्ट अक्टूबर में 29 संडे आवा या 28 को संडे आवे राग ली जावे सब बेस्ट हो रहे थे। 29 को केरी में साहब हमारी पर्सनल राय है, बाकी समाज की और राय खाइए साहब, वह देख ले और समाज की राय जो भी हो अब वास्ते तैयार है। जो भी देखो समाज मिल रहा तारीख तय करा बहुत अब समाज पूरा सारी मिल रही तारीख तय कर लिया। संडे कद बढ़ रहे हैं 15, 22 और 29। एक चीज और नोट करिया, चुनाव को मैटर वो कह दियो, वो मैं बता दी, वो बता दी। चुनाव आचार संहिता में कोई भी अधिकारी की और देखो एक मिनट, अभी देखो आज की जी की मीटिंग है वो आपनो खुलो मंच है, वो जो स्टेज लगा दियो, पोडियम खड़ो कर दियो, ये मन तो गलत लागे है। आप सबकी राय है, समाज को हर फर्द हर बेटो आज बराबर है। आप सगड़ा ई जाजम पर ई वास्ते इकट्ठा रहा कि अपनी राय एक दूसरा में शेयर करा। आज कोई पदाधिकारियों को और कोई स्पेशल को कोई प्रोग्राम को नहीं, अपन सब बयान मिल बैठ राय आ करनी है कि शादी इसमें शादी को प्रोग्राम अपन कितना तारीख कर आ करना। इस सिलसिला में हाजी साहब अब्दुल गफार जी खिलजी साहब आपका विचार व्यक्त करिया, सगड़ा धन्यवाद दियो और आपकी रहबरी के तौर पर फिजूल खर्ची कम हो ये बात की ताकीद करी। हाजी साहब ने बहुत धन्यवाद है, आप आर सगड़ा की मॉनिटरिंग करी हो कि काम ने आगाज करिए। तीसरे शादी सम्मेलन को आपके हाथों से आगाज हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हाजी साहब की तरह इसी प्रकार मकराना से और भी भाई आए हुए हैं और भी जिम्मेवार आए हुए हैं। मैं पर्टिकुलर सबका नाम अलग अलग से नहीं लूंगा, बाकी जिन भाइयों को भी अपनी बात राय मशवरा अपनी राय रखनी हो वो सब सादर आमंत्रित है, खड़े होकर कह सकते हैं। बाद में कोई आ बात नहीं हुआ कि साहब माने जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो। तोड़ सकेला जिसको दुश्मन, तोड़ सकेला जिसको दुश्मन, ऐसी तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो। रात गई मिट गया अंधेरा, रात गई मिट गया अंधेरा, नया सवेरा आ गया, चारों ओर नए सूरज का नया उदेला छा गया। नए खिले फूलों से फिर हम अपने भाग सजाएंगे, हम भी कोई चीज जगत को करके कुछ दिखलाएंगे। नव निर्माण करो, नव निर्माण करो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार उद्बोधन। जिंदा दिली की बात है और सबको ऊर्जा देने की बात है, विशेषकर नौजवान युवाओं के लिए। जूनियर जो है, युवा कमेटी जो है, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए भाई साहब ने बहुत ही शानदार
उद्बोधन दिया है। इसी प्रकार मकराना से और कोई भाई जिम्मेवार अपनी बात रखना चाहे तो आप सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम साहब। आज आप सब शिलावट समाज का इकट्ठा हुआ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहली खुशी यह है कि अठागा जी का सदर सेक्रेटरी साहब और समाज जी को काम स्टार्ट करे। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ो काम स्टार्ट करे कि पूरा समाज ने, शिलावट समाज ने फायदो होगा। आपने अकेला फायदो को नहीं, पूरा शिलावट समाज ने फायदो होगा। तो मतलब बहुत खुश हूँ। और ये जी को शादी करवो चाहे तो ये अक्टूबर की जो भी तारीख है आपको मुन्ना सब ने कह दो और सब ने पूछ ले तारीख तय है या नहीं है, जवाब देगा सब भाई बेटा है एकदम। अस्सलाम वालेकुम। इमामुद्दीन जी, तारीख के बारे में आप अपनी राय बताएं। असल मकसद जो है उसके बारे में तारीख के लिए अक्टूबर का नाम लिया ना, अक्टूबर का नाम तारीख के लिए विशेष अक्टूबर। मैंने ये बोला है कि अगर आप सब भाई मिलकर कोई तारीख तय कर ले और फिर हम सबको पूछ लो, सबको यही पूछ रहे हैं तो हम सब कह रहे हैं आप जो तारीख रखोगे उसमें हम सब साथ है तुम्हारे। 15, 22 जो भी तारीख रखो हम सब तुम्हारे साथ है। 15 भाइयों से राय ले लो। चलो ठीक है। कोई नाराज हो तो भाइयों से राय ले लो। नहीं या राय 15 पर कितना जना गया हुआ है, 22 पर कितना जना गया हुआ है, 29 पर कितना गया हुआ है, भी फहरिस्त में पूछ रही हूँ आपसे ताकि पर्टिकुलर कोई तारीख हो कि भाई 15 ग्राहक दो, हमारी तरफ 15 की राय या हमारी तरफ 22 की राय है, तीन बार हम पूछ रहे हो। यानी जो बात मैं कह रही हूँ बात खबर रखो आप। ठीक है, वोट बढ़ाओ, काम कर लिया हो। नेक्स्ट मकराना कोई भाई और आपकी बात रखना चाहो तो हुसैन जी मार साहब मुड़ा हुसैन मार साहब कोई बोल ही लंबा नाम बोल लो आप मकराना। हाँ बताओ। 22 अक्टूबर सही रहे। ठीक है, 22 अक्टूबर के लिए राय आपकी। अब नेक्स्ट लाडनू। हाँ आई तो पूछ रहे आप 15 या 29 तारीख, 2 तारीख से तो शायद राय आ रही है। 23 तारीख है देखा देखो 15 और 29 का दुनिया का नफा नुकसान थोड़ा सा बता दी हो। 29 तारीख आप कराना, 4 तारीख हिंदुओं में साव शुरू हो रही है, 12 तारीख है दीपावली। 12 की दीपावली है, जब 12 की दीपावली की शॉपिंग की 4 तारीख को हिंदुओं का साव शुरू हो रहा है की शॉपिंग। इस चक्कर में भाव थोड़ा सा आप 29 के रखा तो 29 के 4 के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगी और 15 का पर रखा जब 15 के बीच में लंबो टाइम मिल जाए तो भी भाव चंदोई मिलना में 30 बस मिलना में आसानी रहे। क्योंकि 29 को ज्यादा डिफरेंस और 4 एक कहीं के आकाश में अलग हो जो चक्कर में कहीं प्रत्येक कोई न कोई चीज कभी न कभी लागू हो जो अपने सब पर लागू हुआ। अक्टूबर में एक नवंबर का एक मिनट वो कंफर्म करो 2 है कोई तारीख होता है 22 से 22 बस अभी छुट्टियां रही बस वाला पड़ गई। बताओ बीकानेर भाई मकराना की राय आएगी। अब बीकानेर में गौतम मोहम्मद जी है, अखलाक जी गौतम मोहम्मद जी लोटा जी भुट्टा साहब बताओ आपके सबके यूज करा सब थोड़ा सा
गौतम जी आओ, आप आओ गौतम जी, कहीं राय। हाज़िरीन मजलिस में मौजूद शामिल, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबको कौम को बुलाया, सबको इकट्ठा किया, और जिस सिलसिले में इकट्ठा किया उसमें मेरी राय ये है कि क्योंकि 29 को अपन ने इसलिए कैंसिल कर दिया कि 4 तारीख से उनके कागज शुरू हो रहे हैं, तो 29 और 4 में कोई फर्क नहीं, तो 22 में 29 में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं, 24 को दशहरा पड़ता है, तो कुछ हिंदुओं की एक्टिविटी ज़्यादा शुरू हो जाती है, उसमें हो सकता है आपने कुछ प्रभावित हुआ पर। तो मेरे राय में यह है कि 15 बेस्ट है, उसमें ना तो अपने गर्मी का एहसास होगा ना अपने को सर्दी का एहसास। वैसे बेस्ट तो अक्टूबर लास्ट रहता, लेकिन वो क्योंकि 4 तारीख से उनके कार्य शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है अपन उससे प्रभावित हो। और वैसे 29 और 22 में कोई फर्क नहीं, 24 को दशहरा पड़ता है, मेरे ख्याल से 15 के आसपास है, कुछ नहीं पड़ता। और मेरी राय ये है कि प्रोग्राम मैंने हालांकि जो उनका सेकंड सम्मेलन हुआ उसको तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन फर्स्ट में मैं था, और फर्स्ट में मैंने जो देखा वो मुझे बहुत हाई फाई लगा वो प्रोग्राम। तो मेरी राय ये कि प्रोग्राम को आप जितना सिंपल रख सको, जितना आप सिंपल, जैसे गफ्फार साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात की, इन्होंने बात को खुलासा नहीं की, आप कुछ समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, खुलासा मैं भी नहीं करूंगा। आप प्रोग्राम को जितना सिंपल रख सके उतना बढ़िया है। अपनी जो लाइफ है वो ये इजी है कि मुश्किल है? लाइफ अपनी बड़ी इजी है, लेकिन अपन लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा है। अब कैसे बना रखा है? अपन अपने रहने का लहजा तरीका क्या है कि जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा उतना बेहतर, जितना ज्यादा उतना बेहतर, अपन उस तर्ज पे रहने लगे। तो लाजमी है जब अपन लेंगे जितना ज्यादा उतना बेहतर, तो जिंदगी सरल थोड़ी बनेगी, जिंदगी मुश्किल चलेगी। अपन ट्रेवल करते हैं कि साहब सामान ले ले, ये सामान ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, जाहिर तौर से आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा सामान, लेकिन उस सामान को उठाना किसको पड़ेगा? खुद को आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जितने एडवांटेज है, आप जितने एडवांटेज लोगे उससे उतने ही डिसएडवांटेज। तो चीजों को जितना सिंपल रखें उतना ही बेहतर। और तारीख का तो बढ़िया मसला है। थैंक यू। भाई गुलाम नबी कागज और 15 की है, गौतम बच्चे 15 की और पूछो नहीं भाई कद की रागनी है मोट में है क्यों नहीं खत्म है? लालटू जी का जिम्मेदार राइड है, लालटू जी का जिम्मेदार राइड है। लालटू आप खड़े और आपकी राय। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम और बिजासर समाज की कमेटी के ओहदेदारान, सदर साहब जनाब मोहम्मद रफीक जी मुगल साहब, सेक्रेटरी साहब जनाब मोहम्मद साहिद जी सोलंकी साहब, और खजानची जनाब मोहतरम हाजी गुलाम रसूल जी बल्की साहब, और जितने भी इस कमेटी से जुड़े हुए हमारे यहाँ बिजासर समाज के जो साहिबान हैं वो, और आज की इस अपने तकरीबात के अंदर दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हमारे मेरजान सिलावर समाज के जिम्मेदारान और दूर अंदसी विचार रखने वाले, समाज के प्रति एक फिक्रमंद, समाज के प्रति अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करने वाले जितने भी हमारे दानिशमंद है वो सब आज इस तकरीबात में शामिल हैं। अभी संयोजक महोदय ने कहा है,
जो बात बताई है, जो भूमिका आज की मीटिंग की इन्होंने जो भूमिका बांधी है कि आज की तकरीबात का उद्देश्य ये है कि हमें तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन की तारीख का इंतखाब करना। तो 21 तारीख को सम्मेलन की निकाह की तारीख रखी जाए। सबसे पहले मैं विकासर समाज की कमेटी को और विकासर के पूरे समाज को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये एक नेक काम और समाज के लिए फायदेमंद काम, और हमारी जो समाज है मैथियान सिलाऊ समाज, जहां कहीं भी हम लोग रहते हैं, चाहे किसी भी मुकाम पे हैं, चाहे वो कस्बा है, शहर है, सिटी है, कुछ ही है, हम जहां कहीं भी मुकीम हैं, हमारा नेचर, हमारा सिद्धांत और हमारे काम करने के तरीके सेम है। सबसे पहले मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया था, तो उनमें से हमारे यहाँ पे जो तशरीफ फरमा सबसे बुजुर्ग है और मकनाने से यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं हाजी अब्दुल गफ्फार साहब खिलजी, मैं उनकी बात से जाना बचाना उनकी बात को कबूल करता हूं और उनके साथ में खड़ा हूं इस बात के लिए कि जो बात इन्होंने रखी है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का मकसद होता है कि फिजूल खर्ची को रोकी जाए और कम से कम खर्चा हो। यह हकीकत है। और आपके बाद में बीकानेर से यहाँ तशरीफ लाए हुए जनाब दोस्त मोहम्मद जी भट्टी साहब, आपका उद्बोधन वाकई काबिल तारीफ, बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने हाजी साहब की उस बात की तायद भी की है और मैं भी अपने दिल से आप दोनों बुजुर्गान के बात की तायद करता हूं कि अपना शादी सम्मेलन का अपना उद्देश्य ये है कि भाई हमारे समाज में इस तरह के आयोजन किए जाए, जिन आयोजनों से आज भी देखा देखी का दौर ज्यादा चल रहा है। मेरे बच्चे की शादी है, मेरी लड़की की शादी है, मुझे यह पता नहीं है कि मेरे पास इसकी शादी को पूरी तरह अंजाम देने के लिए वो इखराजात मौजूद है कि नहीं है, मुझे यह पता है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ ध्यान करूंगा, मैं अपने परिवार की तरफ ध्यान करूंगा, मैं अपने समाज की तरफ ध्यान करूंगा। और यार अपन ने अगर कोई कमजोरी दिखा दी तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे लाखों रुपए कर्जे लेकर के उस पर लगाना पड़ता है। क्यों लगाए? अगर लगाना है हमें लाखों रुपए लगा करके इसी तरह अगर इखराजात बढ़ाने हैं और दिन प्रतिदिन हमारी जो मांगे बढ़ रही है, शादी से संबंधित जो मतलब है, डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है और लोगों की ख्वाहिशें बढ़ रही है। मेरे बच्चे की शादी होगी, उसके दहेज में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अगर मुझे ये मालूम है कि मेरे लड़के की शादी में मुझे इतना दहेज मिलना चाहिए, तो सबसे पहले उस बात को सोचने से पहले मुझे अपने लड़के के बारे में सोच लेना चाहिए कि मैं अपने लड़की को क्या क्या दे सकता हूँ। समाज से मांग कर रहे हैं, समाज हमारे जो रिश्तेदार बन रहे हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें क्या चीजें दो। क्या हम उनको जितने भी वो जरूरियात हम जो मतलब तलब कर रहे हैं, क्या हम उनको पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कर्जा क्यों होता है? वो कर्जा इसलिए होता है कि हम लोग अपनी शोहरत, अपना नाम और समाज में अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए, रुतबा बढ़ाने के लिए, तो जब ऐसा उन्होंने ये किया था, ये किया था, ये किया था। अब मैं या सभी साहिबान यहाँ पे उपस्थित है, मैं एक बात कहना चाहूंगा और सब उस बात के लिए सबकी तवज्जो चाहूंगा। इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम हम लोगों ने पिछली बार 2 बार किया है और दोनों ही बार में जो चीजें हमें देखने को मिली थी
उसके लिए मैं अभी वर्तमान में विधानसभा में जो अभी वर्तमान कमेटी है उनसे मेरी ये इंतजार रहेगी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। मेरे बेटे की शादी है, मैंने क्या रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने 30,000 रुपये दे दिए। मैंने दिए हैं कि मैंने समाज की कमेटी को 30,000 दिए, मेरे बच्चे की शादी होनी है। अब दुनिया की ताकत इनकार नहीं कर सकेगी, अब मुझे पीछे करना, मुझे कौन रोकेगा। मैं उस बच्चे के लिए अपने घर के बाहर डांस का प्रोग्राम करवाऊंगा, डीजे ला करके वहां गांव में घुमाऊंगा, बनोड़ियां निकलवाऊंगा। साहब उस डीजे के अंदर लाख रुपए खर्च होंगे, उसमें 50,000 रुपए, लाख रुपए लोग इस पर लुटाएंगे और घर के बाहर में डांस प्रोग्राम करूंगा। तो सलाब सभी लोग बैठे हुए हैं, किसी एक बंदे पे मेरे ऊपर नहीं, मैं सबके लिए पूरी समाज पे ये बात और ये गौर फिक्र करने की बात है। अगर हमें वो खर्चा करना ही है तो हमें यहाँ सामूहिक जिला संगठन में अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता क्यों? जब हम खर्चा करने में सक्षम है तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर ये एक तरफ उनके मतलब गांव में ढिढोरा पीट रहे हैं कि भाई हमारे समाज में इस तरह के कार्य होते हैं। पिछली बार जो 2 कार्यक्रम हुए तो दोनों प्रोग्राम में अल्लाह के करम से मैंने दोनों प्रोग्राम अटेंड किए हैं और मैंने एक चीज यहाँ पे नोट की थी जो मैं आज सबके सामने बताना चाहूंगा। वो बात क्या थी? वो बिजासर समाज के लिए नहीं, जहां जहां सिलाउट समाज के लोग रहते हैं उन सब के लिए फक्र की बात थी। ये भाई जिस भी गांव का भाई जिस सम्मेलन में पहुंचा था और जिन्होंने वो नजारे देखे थे, फक्र से उनके सीना फूल गया था। उन्होंने कहा यार हमारे समाज में इस तरह के काम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना चाहिए। अदर कास्ट वाले सिलाउट समाज के अलावा अदर कास्ट के जो बड़े बड़े अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र में अपना दाव रखने वाले वो लोग यहां थे, प्रशासनिक क्षेत्र में दाव रखने वाले लोग यहां थे, न्यायपालिका में अपना हस्तक्षेप रखने वाले जितने भी पदाधिकारी, एडवोकेट से लेकर के मजिस्ट्रेट तक लोग यहाँ पहुंचे थे और सभी लोग यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र वाले यहाँ थे, हर तरीके का इंसान था। सबने क्या मंच में खड़े होकर के एक बात कही थी, हम लोग उन बातों पर गौर नहीं करते। इस मेन गेट से निकलते ही आपकी बातें शुरू करना है कि फलाने की बात कहिए, फलाने ये क्या, छोड़ो बात खत्म है, 12 महीने बाद देखिए हमें गौर करना जरूरी है। और आज हम गौर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये बुजुर्गान तो यहाँ पे तशरीफ फरमा ना, मैं आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आज ये युवा नौजवान नस्ल जो है, आने वाला कल इनका है, हमारा नहीं है, आने वाला कल इनका। और किसी भी गांव में, शहर में, सिटी में आने वाला कल इनका क्यों है कि समाज की कमान आज आपके हाथों में, कल इनके हाथों में। और जब इनके हाथों में आएगी उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी कि उनके हाथों में जब कमान आए तो उन्हें करना क्या है, ये लाइन आपको देनी पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन साहब मैं एक बात, वकील साहब यहाँ पे हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत ही इस मामले को जानते हैं, बहुत ही जानते हैं। हाजी गुलाम रसूल जी बल्कि साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, बहुत संजीदा आदमी है, हर लेवल को यानी अच्छी तरह से समझते हैं, वो सोचते हैं। जनाब हाजी मोहम्मद रशीद जी मुगल साहब है, तो पदाधिकारी है, तीनों संजीदा अच्छे हैं। मेरी एक इल्तिजा और रहेगी, सिर्फ मैं ये 2 बातें कहने के लिए ही आप लोगों के समक्ष यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। मेरी दूसरी बात यह है कि पिछली बार 2 सम्मेलनों में ये मेरी राय है साहब, कमेटी इसे माने या ना माने इसके लिए कमेटी बाध्य नहीं है, मेरी राय है। तो मैं अपनी राय रखता हूं और संयोजक महोदय ने ये मुझे उत्तरायित किया है कि कोई भी भाई अपनी राय रखता है तो ये मंच जो है स्वतंत्र है, वो अपनी राय रख सकता है। इसलिए मुझे ये अधिकार है कि जो माई राइट, मैं अपनी बात रख रहा हूं
कि हम लोग शादी सम्मेलन के बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाते हैं, ये कमेटी से मेरी दरख्वास्त है, ये इस तरह के मामले हमें देखने नहीं मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, एक जगह नहीं हर गांव में मिल रहे हैं। वो क्या है? एग्जाम्पल फिर मैं मेरा अपना दूंगा। मेरे बच्चे की शादी क्या हो रही है, मेरी लड़की की हो रही है, मैंने शादी करवा दी, मैं घर चला गया। तब आपको इस बार एक शपथ पत्र तैयार करना होगा, वो प्रिंट करवाना होगा, और उन शपथ पत्र पे लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों को ही वो दिया जाए। शपथ पत्र के अंदर क्या होंगे, उनमें वो पॉइंट होंगे कि शादी हो रही है सम्मेलन में, पूरे समाज के बीच में हो रही है, 14 फेरे के बीच में हो रही है, और आपको बहुत ही मान सम्मान के साथ में वहां के उपहार आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन साहब होता क्या है, हर जगह नहीं होता है। हर जगह होने से तो समाज की हमारा हिसाब ही नहीं चलता। संयोगवश इसे अपन कहते हैं उपवास स्वरूप, मतलब एक दो जगह घटनाएं ऐसी होती है जो 1-2% होती है। अपना इस वक्त अपना मतलब यह है कि वो 1-2% भी ना हो। इसलिए शपथ पत्र नहीं है कि खुदा ने कहा अगर दोनों परिवारों के बीच में अगर कोई मैं किस बात के लिए देश मांग रहा हूँ, वो तो उस कमेटी ने दिए है ना, इस कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर इसकी कौन है? शादी सम्मेलन करने वाली कमेटी। तो राइट उनको मिलता है, लेकिन सामान मेरे घर आ रहा है। मेरा मतलब है कि उस शपथ पत्र के अंदर ये चीज हो कि किसी तरीके की आगे कोई कार्रवाई ना हो, कोई कानूनी का वो एप्लीकेशन भी करके देंगे। ठीक है सर, जैसा आप इस तरह का मैटर है और इसको आप लोग फोन करो, और मैं आपको यकीन के साथ में देता हूँ कानून के द्वारा जो होता है ना, उससे बेहतर अजान होगी और सब बीच में सॉर्ट करो। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, कहने को बहुत कुछ है। सभी नूर मोहम्मद जी ने बहुत ही शानदार तारीख के बारे में एक बात है जो मैं आपको इस बात बता देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक बात। हाँ, तो जैसे तारीख की बात है, 15 तारीख की एक बात है, लोगों ने यानी उसे सूटेबल करार दिया है। तो मैं लाडनू समाज से जो हमारे यहाँ पे पधारे हुए जितने भी भाई हैं, मैं सबकी तरफ से इस बात के लिए बिल्कुल 90 के साथ में मेरी तरफ से भी ये बात है कि 15 तारीख की है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया नूर मोहम्मद जी और लाडनू की टीम। नेक्स्ट डूंगरगढ़ हाइडा अजीत जी, अमीन जी और शरीफ भाई, आपकी राय भी आप मजलिस जानना चाहती कि 15 तारीख के बारे में आपकी क्या राय है? फिर कूलर का बंद करिया। देखो 15 तारीख के बारे में मोस्टली सबकी राय आई आ रही है, और 15 तारीख के बारे में कोई ने उजर हो तो आपको पेश कर सके। एक मिनट, सदर साहब जी, सदर साहब जी, सदर साहब ने अब आगे देखिए अपनी तरतीब करनी अभी के बारे में। गुलाम सुल जी कई विचार कई बातें देखिए आगे आपने काम में खानी है आपको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दूर दराज हूं विदा सर धरा पर पहुंचा हो सिलावट समाज भवन में। विदा सर सिलावट समाज की तरफ हूं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, और आपका पहुंचा हो जिका का बहुत बहुत शुक्रिया है। अपाठ है
विदासर धरती पर 30रो युवा सम्मेलन करना के वास्ते इकट्ठा होया। 2 सम्मेलन लारा हो चुका है, वो 30रो है। की तारीख वास्ते आप इकट्ठा होया और समाज का बुजुर्ग है, समाज का ज्ञानी है, वे आपका उद्बोधन भी दिया है और समाज हित में बढ़िया बात बताई है। इंशाअल्लाह इस सम्मेलन में जितने मुनासिब हो सी, कम खर्चो हो सी और समाज को ध्यान रखते हुए समाज के हिसाब हुई प्रोग्राम हो सी और वो एक विदासर खाली स्थान है। बाकी जिको काम है पूरा समाज को है, पूरे समाज को सहयोग होया हुई प्रोग्राम सफल हो सी और पूरे समाज का आदमी विदासर आपकी सेवा देसी, खासकर नौजवान है जिको मेहनत को काम है, बिक वास्ते नौजवान है। सागी दिन नौजवान आपकी बढ़िया सेवा देवे तो काम कमाने 4 चांद लाग जावे और हर जगह हमारे 2 सम्मेलना में आपकी सेवा दी है। अब के उम्मीद है कि लारला दोनों सम्मेलना नाव ज्यादा आपकी खिदमत देवे और लालना नाव और बेहतरीन बनावे और एक जी की आवाज आई कि आपने साथ 2 आयडा मेहमान के सामने रखा क्योंकि एक तो आप एक करिए है कि गांठ आपने इस भवन में ही सामूहिक गांठ को प्रोग्राम हो सी। गांठ आपके घरे कोई नहीं बने, वो सामूहिक गांठ को प्रोग्राम इस भवन में ही हो सी। दूसरो जिको एक अपा गुरुत्व भी कह सका और उलमा इकराम को ज्यादा विरोध करे डीजे। वास्तव में डीजे बजाना एक अच्छी बात बनी और एक वास्ते में लोग अठे निर्णय ओ लियो कि भाई जिको सम्मेलन में ब्याह करे, चाहे वो कठु कोई हुआ, सम्मेलन में ब्याह करे वो शख्स डीजे बिल्कुल बनोरी और डीजे बिल्कुल नहीं बजावे। देखो बनोरी और डीजे असल चीज तो है कि घरों चाल रहे गला में फिरे बिन क्यों है। अब आपका घर है रात्रि जोबे का दिन, अगर कोई भाई आपकी जहाँ कई ख्वाहिशा हो वे ख्वाहिशा पूरी करे या आपके मन में जो आजकल भाई कई लोग भी कहते टिंगर को नहीं माने तो भी के हिसाब कोई करे तो वो आपका घर है। 4 दिवारियों 12 डीजे और बनोरी को जो सम्मेलन में ब्याह कर सी भी के वास्ता आ पाबंदी को विदासर सिलावट समाज और निर्णय लिए। उम्मीद करा कि आप 14 खेड़ा का सगड़ा भी तो विदासर समाज को निर्णय लियो है, इसको एक सम्मान करो और इन निर्णय के सागे सगड़ा साथ दो और आप कामयाब जब भी हो सया
हाँ देखो आप लाडले समय सुनो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा वो लाडली बात अभी तो देखो सुनो, आप बिल्कुल आपको सवाल सही है। अपना बार मत आना, आपने बताया कि अरे सामूहिक गांठ बंसी, सामूहिक गांठ बंसी तो इनको मतलब चार बंदा है जिका दोनों लड़की पक्ष लड़का पक्ष का ना बुलाया जैसी, ठीक है, और 8 ही देना वो पेपर बैंक का हवाला कर दियो जैसे ठीक हो लगे। लाडले सम्मेलन में भी आई करी, सुनो पिछले सम्मेलन में भी आई करी कि आया जिका नहीं वो पेपर पकड़ा दियो, समाज के सामने स्टेज पर बुला रहे, लड़का पक्ष ना लड़की पक्ष ना दोनों ना बुला और गन को पेपर ठीक पकड़ा दियो। वो तो वही प्रक्रिया अब करे, जाने की आवश्यकता है, जाना की आवश्यकता बनी जाएगी ना। अब यह है कि तो देखो अपनो काम है समाज को कि भाई बढ़िया राय देवा, प्रतिबंध लगावा। अब बाकी समाज है क्या दिमाग में आवे क्या कहीं करे कोई के जी में जी तो गाल कौन सके। बाकी आपने तरफ को फुल दबाव वैसी क्या आपा वो कोई नहीं करे। तो डीजे के वास्ते मैं आप लोग आएगा हो जितना भी गुजारिश करूं कि ये बात ना थोड़ो हर एक आदमी है जिसको इन पर थोड़ा ध्यान रख कर आप आपकी जगह थोड़ो इनको लोगों ने समाज का बंदा ने क्यों है कि भाई जब डीजे पर बंदोरी पर पाबंदी है तो अपन को नहीं करना चीज है, कोई करता हुआ तो मैंने रोकना चीज है। 1 लाख साहब जो गांठ को जो पेपर हो ची नहीं, दोनों पार्टी ने फॉलो करने के लिए सारा नियम भी पेपर में हो ची, सारा नियम दोनों पार्टी ने जो सम्मेलन का निभाना है जो भी पेपर के मायने मौजूद हो ची और समाज के सामने दिया जाए बिना। अब देखो साहब प्रोग्राम जो है वो बढ़िया होसी तो पूरे समाज को चिल्लाउट समाज को ना होना है, और चाहे वो 7 समुद्र पार भी बैठे है बढ़िया को समाचार जासी तो भी कोई दिल एकदम खुश हो। खुशी भी सामूहिक है, और अगर थोड़े बहुत 19-20 होशी तो बात भी सगला की सामूहिक है। ये वास्ते आयडा भाया ने सगला ने गुजारिश है कि इन्हें इस सम्मेलन ने कोई नहीं समझे कि वो खाली विद्यासर को है। विद्यासर को एक स्थान है, थोड़ी सहूलत है, बाकी विद्यासर वो बढ़कर लाडनू बैठे है, लाडनू हो सके विद्यासर थोड़ा बेसी हो या बराबर होला जो भी है बराबर का, तो सहयोग बिना तो कोई कुछ कर नहीं सके। और